प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने से प्रार्थना करते पिता, क्या आपने फिर से हमको प्रार्थना करने का सुजन मौका धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते अब परमेश्वर, हम जो वचन को जा रहे उसमें हमारे साथ हम कीजिएगा। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते, आमीन। पिछली वीडियो में हमने पाप के बारे में पढ़ा था, सीखा था। आज हम क्षमा के बारे में सीखेंगे कि हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती 6:14 और 15। मत्ती 6:14-15। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे। किसके अपराध? मनुष्य के अपराध। किसी मनुष्य ने आपके विरुद्ध अगर कुछ कहा है, अगर आपने आपके विरुद्ध कुछ झूठा कहा है, अगर आपने उसे क्षमा करा है तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। और 15 पद को पढ़ेंगे। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, अगर उसने आपको कुछ कहा है, अगर आप उसको उल्टा कहोगे, अगर उसको क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता भी उसका अपने अपराध को क्षमा ना करेगा। वैसे ही यीशु मसीह ने भी क्रूस पे लटकते वक्त उन लोगों को क्षमा करा था जिन लोगों ने यीशु मसीह को चाटे मारे थे, थूका था, उसको खिल्ले ठोके थी। तो हम निकालेंगे लूका 23:34, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्यों कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर? क्योंकि यीशु मसीह को हाथों में खिल्ले ठोके थे, पाँव में खिल्ले ठोके थे, उसके सर पे कांटे का मुकुट पहनाया था और उसके पसली में बाला छीदा था। और यीशु मसीह ने मरते वक्त भी उनसे क्या करा? क्षमा कर दिया। वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये कौन, ये किसका पुत्र है। वैसे हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हम एक वचन और निकालेंगे, यशायाह 53:12, यशायाह 53:12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता रहा। हम आखिरी पद को ही देखेंगे। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। यीशु मसीह ने क्या करा? हमारे पापों, हमारे अपराधों का बोझ यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता रहा। जिसने यीशु मसीह को मारा था, यीशु मसीह को भाले सीधे थे, खिले ठोके थे, उनके लिए भी यीशु मसीह क्या करता रहा? विनती करता रहा कि हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह कहता रहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे दंड की आज्ञा देने नहीं आया था, क्योंकि वो सबको क्षमा करना आया था। अब निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 8:11, यूहन्ना 8:11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। क्योंकि यीशु मसीह ने किससे कहा? एक स्त्री से कहा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और याजक ने उसे पकड़कर यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए लाए। यीशु मसीह के पास ला और कहा, बता कि हम इसके साथ क्या करें, क्योंकि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। तब यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और जमीन पर बैठकर लिखने लगे कि जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। जिसने पाप नहीं किया हो वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। क्योंकि क्या थे? सभी पापी थे और परमेश्वर से क्या थे? दूर थे। तब एक एक करके क्या करे? सब चले गए और वो औरत और यीशु मसीह अकेला रह गया।
तब उसने कहा, किसने? औरत ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु मसीह ने पूछा था कि किसी ने तुझे दंड की आज्ञा दी? तब औरत ने कहा, नहीं। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, फिर पाप ना करना। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि तुम फिर पाप ना करना। वैसे हमारे पापों को परमेश्वर ने कितनी दूर कर दिया है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। हम एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता 103 का 12। भजन 103 का 12। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 12। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिए। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों दिशा है और चारों दिशा बहुत दूर दूर है। वैसे ही परमेश्वर भी यहाँ पे कहता है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिए हैं। कितनी दूर? बहुत दूर। उद्याचल अस्ताचल से कितनी दूर है? बहुत दूर है। वैसे परमेश्वर ने भी हमारे अपराधों को उतने ही दूर कर दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो हमारे अपराधों को बहुत दूर फेंक देता है। और जो अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? उस पर दया की आज्ञा रहती है, जो अपने पापों को मान लेता है। हम एक वचन और निकालेंगे, नीतिवचन 28 का 13। हम पढ़ेंगे नीतिवचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपना अपराध क्या रखता है? छिपा रखता है कि मैंने वो गलती करी थी, मैंने वो पाप किया था, और वो छिपा रखता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, उसका कार्य क्या होता है? सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है? अपने मन में वो अपराध छिपा रखता है। परंतु जो उनको मान लेता है, जो उनको मान लेता है कि परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई है, तूने क्या कर? क्षमा कर, तो उसके पाप अपराध क्षमा होते। अगर वो रो रो के मन से, दिल से विश्वास करके कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई है, तू उसे मिटा दे, तो परमेश्वर उससे क्या करता है? मिटा देता है और उस पर दया की जाएगी। अगर वो अपने पाप को मान लेता है, तो उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। क्या हम एक बार क्षमा करेंगे? अब निकाले मेरे साथ मत्ती 18 का 21। मत्ती 18 का 21-22 पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यहाँ पे क्या कहता है 21 पद में? तब पतरस ने आकर उससे कहा, किसने? पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितनी बार क्षमा करूं? तो 22 पद को हम देखेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार का 70 गुना। 7 बार का 70 गुना तो 140 में बहुत दूर। हमें बार बार अपने भाई का अपराध को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि 7 का 70 गुना तक हमें क्या करना? अपने भाई को क्षमा करना चाहिए। और हमें कभी भी किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमें उसके साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए। निकालिए मेरे साथ पहला पतरस 3 का 9। पहला पतरस 3 का 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बुराई के बदले बुराई मत करो।
किसी ने आपके साथ बुराई की तो आप भी उसके साथ बुराई मत करो। और ना गाली के बदले गाली, किसी ने आपको गाली दी या किसी ने आपको मारा पीटा तो उसको भी आप गाली और मारपीट ना दो, पर इसके विपरीत क्या दो, आशीष दो। उसके बदले में क्या देना चाहिए, उसको आशीष देना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, आशीष के वारिस है। हम क्या है, आशीष के वारिस है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, हम आशीष के वारिस होने के लिए क्या गए, बुलाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बचपन से ही बड़े होने तक परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा और परमेश्वर ने हमको बचपन से ही क्या किया है, चुन लिया है। तो आज हमने सीखा है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए और हमें कभी भी बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए। तो आज हम सीखते हैं कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और जो भी आपको बुरा कहे उससे हमें क्या देना है, आशीष देना है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बिलीवर फेलोशिप चर्च की तरफ से आप सभी को जय मसीह की, आमीन।